सच्चाई का प्रकाश। भूमिका। राज्य का नाम था सत्यपुर, जहां राजा धर्मवीर का शासन था। यह राज्य अपने न्यायप्रिय कानूनों और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन हर उजाले की छाया होती है, और सत्यपुर में भी कुछ लोग अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत राह पर चल रहे थे। राजा धर्मवीर चाहते थे कि राज्य में केवल सच्चाई और ईमानदारी का ही वास हो। अध्याय 1। नया न्यायाधीश। राजा के दरबार में न्यायाधीश की कुर्सी कई वर्षों से खाली थी। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी इस पद के योग्य होगा, वह स्वयं आकर न्यायाधीश बनने के लिए आवेदन कर सकता है। बहुत से लोग इस पद के लिए आए, लेकिन राजा ने सभी को अलग अलग प्रश्न पूछकर परखा। अंत में एक गरीब ब्राह्मण युवक, जिसका नाम महादेव था, न्यायाधीश बनने के लिए आया। वह न अधिक शिक्षित था और न ही किसी प्रभावशाली परिवार से था, लेकिन उसमें सच्चाई और न्याय की भावना कूट-कूट कर भरी थी। राजा ने उससे पूछा, यदि तुम्हें दो लोगों के बीच न्याय करना हो और उनमें से एक अमीर हो और दूसरा गरीब, तो तुम किसका पक्ष लोगे? महादेव ने तुरंत उत्तर दिया, मैं न अमीर का पक्ष लूंगा और न गरीब का। मैं केवल सच्चाई का पक्ष लूंगा। राजा को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने महादेव को राज्य का नया न्यायाधीश बना दिया। अध्याय 2। पहला न्याय। कुछ ही दिनों बाद महादेव के पास पहला मामला आया। एक धनी व्यापारी रामलाल ने शिकायत की कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। उसने अपने नौकर गोपाल पर चोरी का आरोप लगाया। गोपाल गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया, न्यायाधीश महोदय। महादेव ने कहा, सत्य की परीक्षा होगी। उन्होंने सभी नौकरों को एक एक करके बुलाया और उनसे कुछ साधारण प्रश्न पूछे। जब गोपाल की बारी आई, तो उन्होंने पूछा, यदि तुम्हें अचानक बहुत सारा धन मिल जाए, तो तुम क्या करोगे? गोपाल बोला, मैं राजा को जाकर सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि पराई वस्तु का उपयोग करना पाप है। महादेव ने फिर रामलाल से पूछा, आपने यह हार कहाँ रखा था? रामलाल ने जवाब दिया, मेरे कमरे की अलमारी में। महादेव ने तत्काल राज्य के गुप्तचरों को भेजा और पता चला कि रामलाल के ही पुत्र मोहन ने हार को जुए में हार जाने के बाद चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी। सत्य की जीत हुई और गोपाल निर्दोष सिद्ध हुआ। राजा ने महादेव की बुद्धिमत्ता की सराहना की। अध्याय 3। सच्चाई की परीक्षा। महादेव को न्याय करते हुए कई महीने बीत गए। हर दिन उनके पास नए मामले आते और हर बार वे निष्पक्षता से निर्णय लेते। लेकिन सत्य का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। राज्य के कुछ धनी और प्रभावशाली लोग महादेव से नाराज हो गए, क्योंकि वे अपने स्वार्थी उद्देश्यों में बाधा डाल रहे थे। उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए कि महादेव गरीबों का पक्ष लेते हैं और अमीरों को सजा देते हैं। राजा धर्मवीर चतुर थे। उन्होंने महादेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अध्याय 4। राजा की चुनौती। एक दिन राजा ने महादेव को दरबार में बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक विशेष कार्य करो। महादेव ने विनम्रता से सिर झुकाया, आज्ञा दीजिए, महाराज। राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ, जो इस राज्य में सबसे अधिक सच्चा हो। महादेव इस चुनौती को स्वीकार करके राज्य भर में घूमे। उन्होंने किसानों, व्यापारियों, सैनिकों, साधुओं और दरबारियों से मुलाकात की। कई लोगों को परखा, लेकिन किसी में पूर्ण सच्चाई नहीं दिखी। अंत में वे एक साधारण वृद्ध महिला के पास पहुंचे, जो अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी। जब महादेव ने उससे पूछा, माँ, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? महिला मुस्कुराई और कहा, हाँ, बचपन में एक बार मैंने अपनी माँ से झूठ बोला था, लेकिन फिर मुझे पछतावा हुआ और मैंने सच बता दिया। महादेव समझ गए कि सच्चाई सिर्फ बड़े पदों पर बैठे लोगों में नहीं होती, बल्कि एक साधारण इंसान में भी हो सकती है। वे उस वृद्ध महिला को राजा के पास ले गए और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने कहा, महादेव, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई का सम्मान कैसे किया जाता है। अध्याय 5। षड्यंत्र और न्याय। धनी लोग अब और परेशान हो गए। उन्होंने महादेव को हटाने के लिए षड्यंत्र रचा। एक दिन
उन्होंने एक झूठी शिकायत राजा के पास भेजी कि महादेव रिश्वत लेकर फैसले सुना रहे हैं। राजा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने महादेव की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने एक गुप्तचर को महादेव के पास भेजा, जो अमीर व्यापारी के रूप में रिश्वत देने आया। उसने एक सोने की थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, यह आपका इनाम है यदि आप मेरे पक्ष में निर्णय सुना दें। महादेव को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने गुप्तचर को दरबार में बुलवाया और राजा के सामने उसकी सच्चाई उजागर की। राजा को सब समझ आ गया और उन्होंने उन धनी षड्यंत्रकारियों को दंडित किया। अध्याय 6 सच्चाई की विजय। महादेव की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के कारण राजा ने उन्हें और अधिक सम्मान दिया और राज्य के सभी नागरिकों को सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। समय बीता और सत्यपुर पहले से भी अधिक न्यायप्रिय राज्य बन गया। महादेव का नाम इतिहास में एक ऐसे न्यायाधीश के रूप में दर्ज हुआ जिसने कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। शिक्षा।